नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और बात करते हैं बीकानेर में चल रहे भारत अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज की। बीकानेर में भारत और अमेरिका की बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। योद्धाभ्यास में आतंकियों से लोहा लेने के लिए जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे इस योद्धाभ्यास की। इसमें चिनूक और अपाचे भी शामिल हुए हैं। ये चिनूक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये डबल रोटर डबल इंजन हैवी वॉर हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकी एयरफोर्स के पास है और दुनिया में बहुत कम सेनाओं के पास है। और भारत के पास भी ये चिनूक हेलीकॉप्टर जिसको आप देख रहे हैं, जो एक गाड़ी को एयरलिफ्ट करके ले जा रहा है। जैसी हेलीकॉप्टर की गरज से रेगिस्तान थर्रा रहा इन हेलीकॉप्टर्स की गरज से। आप देखिए चारों तरफ धूल का गुबार। पैरा कमांडोज ने डेजर्ट वॉर की ट्रेनिंग ली है और यहाँ पर भारत और अमेरिका के जवान एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और देखिए ये चिनूक हेलीकॉप्टर भारत और अमेरिका में ये एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि भारत ने अमेरिका से ये चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और अपाचे भी अमेरिका से आए हैं। और दोनों वॉर लाइक सिचुएशन में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जहां अपाचे एक वॉर लाइक एक्सरसाइज में बहुत अहम एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, वही चिनूक डबल रोटर डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, एक पूरी लगभग 15-20 लोगों की टुकड़ी को, ये सैनिकों की टुकड़ी को अपने साथ ले जा सकता है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे डेजर्ट में, रेगिस्तान में भारत और अमेरिका के पैरा कमांडोज यहां पर वॉर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। TV9 भारतवर्ष ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर भारत और अमेरिका के पैरा कमांडोज ट्रेनिंग कर रहे हैं। पैरा कमांडो वो जो कि आसमान से छलांग लगाने की कुव्वत रखते हैं किसी भी सिचुएशन में, और वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारत अमेरिका की एक्सरसाइज में जो सबसे अहम है वो हैं दोनों देशों के स्ट्राइकर। इन्हीं स्ट्राइकर पर ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिका और भारत की जॉइंट एक्सरसाइज में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इनके स्ट्राइकर्स। दरअसल अफगानिस्तान, इराक और इन इलाकों के अंदर जो अमेरिकी सेना है वो इन्हीं स्ट्राइकर्स की मदद से जाती है। हालांकि भारत के पास भी BMP है जिनसे वो लगातार अपने जो सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराती है। और इसकी अगर मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूँ वो दिखाएं अंदर से कि कैसे यहाँ ये काम करते हैं, तो ये आपके लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप देखें कि यहाँ पर एक इनका जो कैमरा लगा हुआ है ये लगातार इनको मॉनिटर करता है। इनके यानी फ्रंट पे जो यहाँ आदमी बैठा रहता है उसको ये देखना होता है कि कोई हाइड आउट सामने तो नहीं है, कहीं दुश्मन तो नहीं है। और उसके अलावा इनके जो इनके मशीन गन्स हैं और दूसरे एमुनेशंस भी यहाँ पर लगे रहते हैं। सामने जो आप अगर देख रहे हो कि एक शख्स या दैट विल बी, अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से ये लोग जो हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। एक अंदर होता है और करीबन 7 से 8 लोग इसके अंदर बैठे होते हैं। और ये मैं आपको बता रहा था कि भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज के अंदर ये लगातार लोग इसी तरीके से काम करते हैं। और ये सोल्जर जो हैं अगर आप देखें तो एक आगे जो गाइडेड होता है, उसके अलावा दूसरे जो लोग होते हैं, मैं आपको और थोड़ा इस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप देखें कि इनकी गन मशीन्स ऊपर लगी हैं। इसके अलावा जो इनके रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भी इस पे रहते हैं, जिनकी जो रेंज है वो गन मशीन्स की रेंज जो होती है करीबन 400 से 500 मीटर की होती है। इसके अलावा उनके जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन स्ट्राइकर्स का इस्तेमाल 2004 से अमेरिकी सेना लगातार कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें एक सामने आपको शख्स बैठा हुआ नजर आ जाएगा जो लगातार मॉनिटर करता रहता है। और यही कुछ साजो सामान है जो भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ इस एक्सरसाइज में साझा कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे अगर आपको रेगिस्तान के इलाकों में, यानी अगर आपको जॉइंट ऑपरेशंस करने पड़े किसी भी गल्फ कंट्री में या फिर कहीं दूसरी इलाकों में, तो कैसे काम किया जाएगा, ये उसी को लेकर एक तैयारियों का नजारा दिखाया जा रहा है।
भारत और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज में अमेरिका के करीबन 270 से ज्यादा जवान हैं। युद्धाभ्यास का ये 16वां जो एडिशन है। और अगर आप देखें रॉकेट लॉन्चर्स, AK-47, इसके अलावा सॉसर राइफल जो है, 6 सॉसर राइफल जो अमेरिका की है, ये सभी इसका पार्ट होंगी। ये अभी जो पार्टी है ये यहाँ से पूरा का पूरा जाती हुई अगर आप देखें तो 2 हैं जैक रिफ जो है, यानी जो भारत का कंटीजेंट है वो यहाँ से जाता हुआ, और ये सभी एक्सरसाइज का इस हिस्से में जा रहे हैं। अगर आप सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर आने वाले वक्त में दोनों को किस हिसाब से काम करना पड़े, यही इसका है। ये बैकपैक अगर आप देख रहे हो करीबन 15 से 20 केजी का बैकपैक है। इसमें डेजर्ट एरिया के अंदर ऑपरेशन करने के सभी साजो सामान मौजूद हैं। रॉकेट लॉन्चर्स में आपको बता रहा था जिनका रेंज करीबन 3 से 4 किलोमीटर का है। इसके अलावा सॉसर राइफल्स, 6 सॉसर राइफल जो अमेरिका से ली गई हैं, इनकी जो रेंज है वो 300 से 400 मीटर की है। और ये सभी इक्विपमेंट लेकर ये जवान अभी इन रेगिस्तान के डेजर्ट एरियाज में एक्सरसाइज करते हुए, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप समझिए कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, ये इसकी बानगी है। इसके अलावा जो स्नीफर डॉग्स हैं इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि हमारे कई स्नीफर डॉग्स थे, भारत बड़े ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल करता है, और यही वजह है कि इनको भी एक्सरसाइज का पार्ट बनाया गया है। भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, जिसमें ना सिर्फ आपका कॉमकासा, बैका और ये सभी एग्रीमेंट्स को किया गया है। और उसी के बाद जब LAC पर हाल ही में भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चला था, तब अमेरिका जैसी देश ने ही भारत को कई नई साजो सामान, राइफल, बल्कि जो हाई एल्टीट्यूड वेदर के गियर्स थे वो भी प्रोवाइड कराए थे। और अभी ये टीम जो है एक्सरसाइज के लिए रेगिस्तान के उस इलाके में जाती हुई जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।